ब्लॉगिंग के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो मैं पिछले 5 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूं और इसी से मेरे पूरे घर का जो खर्चा है वो चलता है। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्या आप ब्लॉगिंग को वाकई में एक एक्स्ट्रा इनकम के तौर पर या अपने करियर के तौर पर चयन कर सकते हैं या नहीं। तो मेरे हिसाब से तो आप कर सकते हैं। ब्लॉगिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां से आपको उतना पैसा मिल सकता है जितने में आप अपने घर का खर्चा चला सकते हैं। लेकिन कैसे, ब्लॉगिंग शुरू कैसे करें और ये आखिर ब्लॉगिंग होती क्या है। हमने बहुत सारी जगह ब्लॉगिंग के बारे में जानकारी ली है और वहाँ से हमें छुटपुट जानकारी मिल जाती है, या तो हम इंटरनेट से कोई जानकारी ले लेते हैं, वहाँ पर भी ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स हमें दिए जाते हैं। और अब तो मैंने सुना है कि ब्लॉगिंग सिखाने के लिए ढेर सारे इंस्टीट्यूट भी खुल गए हैं। लेकिन क्या सच्चाई है इन सब में? क्या वाकई में इतनी कमाई होती है कि आप अपने घर का खर्च चला पाएं या फिर उससे भी कहीं ज़्यादा? तो ये जानेंगे हम इस वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं ब्लॉगिंग क्या होती है, कैसे हम इसे शुरू कर सकते हैं और एक फ्री ब्लॉग हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये ब्लॉगिंग क्या होती है। दोस्तों, आपको जब इंटरनेट पर कोई भी जानकारी सर्च करनी हो, कोई भी जानकारी लेनी हो, तो आप झट से गूगल पे जाते हैं और वहां पर कुछ भी टाइप कर देते हैं। अब ये जो कुछ भी आप टाइप करते हैं ना, इसे इंटरनेट की भाषा में हम कीवर्ड कहते हैं। और जब आप वो कीवर्ड वहां पर गूगल के सर्च इंजन में टाइप करते हैं तो वहां पर आपको ढेर सारे रिजल्ट मिल जाते हैं वेबसाइट्स के। आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं और उस पर आपको वो रिलेटेड जानकारी जो आपने वहां पर डाली है वो मिल जाती है। अब लेकिन जो वेबसाइट्स हैं, ये जो जानकारी है, ये डालता कौन है, आखिर ये कहाँ पर होती हैं? तो यही वो वेबसाइट हैं जिनको गूगल अपनी डिक्शनरी में ऐड करता है। आपने कोई कीवर्ड डाला, गूगल ने सर्च किया कौन कौन सी साइट पर या कौन कौन से ब्लॉग पर ये जानकारी है और गूगल आपको उसे दिखा देता है। अब ये जो जानकारी लोग अपलोड करते हैं इनको कहते हैं ब्लॉगर, और जहां पर ये जानकारी आपको मिलती है वो कहलाता है व्लॉग। व्लॉग और वेबसाइट में थोड़ा सा अंतर है। वेबसाइट जो होती है वो कभी कभार अपडेट होती है, आपको इस एक स्टैटिक पेज दिखाई देगा सामने अच्छा सा, और वहां पे कुछ स्लाइड व्लाइड चल रही होंगी। लेकिन जो व्लॉग होता है वो एक डिजिटल डायरी की तरह होता है। आज के ज़माने में तो उसका बहुत एडवांस यूज़ हो रहा है। वहां पर क्या करते हो आप, रोज कुछ ना कुछ आप अपडेट करते रहते हो और जो नया अपडेट होता है वो आपको सबसे ऊपर दिखाई देता है। जबकि वेबसाइट में हम कहीं भी उसको डाल सकते हैं, कितने भी पेज हम बना सकते हैं। तो जब ब्लॉग को आप अपडेट करते रहते हो, नई नई जानकारियां डालते रहते हो जो लोगों को ज़रूरत है, तो गूगल क्या करता है कि आपके व्लॉग में जितने भी कीवर्ड्स होंगे, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी एक शब्द जो लोगों के द्वारा सर्च किया जा रहा है गूगल के सर्च बार में डाल के, उसको हम कीवर्ड कहते हैं। और वो अगर आपके ब्लॉग में कहीं पर है, अब जैसे आप कंप्यूटर अगर टाइप करेंगे या माई बिग गाइड टाइप करेंगे तो वो मेरी साइट में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो अगर वो कीवर्ड मेरी साइट में कहीं पर होगा तो गूगल का एक मैकेनिज्म है, उसे हम सर्च बॉट कहते हैं, वो वहां से मेरी साइट से उन कीवर्ड्स को देखेगा और गूगल अपने सर्च इंजन में उसको लिस्ट कर लेगा, यानी जगह दे देगा। और जब कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैठ के वो कीवर्ड टाइप करेगा तो मेरे ब्लॉग में जो कीवर्ड दिया गया होगा उसके पेज पर डिस्प्ले हो जाएगा और वो जो व्यक्ति है वो साइट पर आ जाएगा। तो इतना तो ये हो गया कि ये ब्लॉग गूगल के सर्च में आते कैसे हैं। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ से कमाई कैसे होती है, असली जरिया क्या है कि लोग इतना ब्लॉगिंग करते हैं, कैसे कमाई करते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉगर की तो छोड़ दीजिए, गूगल की भी 99% जो इनकम सोर्स है वो एडवर्टाइजमेंट है, यानी विज्ञापन। तो देखिए, विज्ञापन का एक आपको मैं और उदाहरण बता देता हूँ कि आप न्यूज़पेपर खरीदते हैं, आप टीवी देखते हैं अपने घर में, स्टार प्लस, सोनी, जी टीवी। पहले दूरदर्शन तो बिल्कुल फ्री था, लेकिन अभी भी बहुत सारे फ्री टू एयर वाले चैनल होते हैं या पेड चैनल भी होते हैं। वहाँ पर ये टीवी सीरियल वाले इतना इतना पैसा खर्च करके कोई टीवी सीरियल बनाते हैं और आप उनको फ्री में देख लेते हैं। आप सिर्फ डिश का जो चार्ज है वो देते हैं। बहुत सब पहले तो हम वो डिश का चार्ज भी नहीं देते थे, एक एंटीना लगाते थे और देखने लग जाते थे। आप न्यूज़पेपर खरीदते हैं, आप 2 रुपये देते हैं न्यूज़पेपर वाले को और आप ढेर सारी खबरें पढ़ लेते हैं। लगभग बहुत शून्य है ये अगर 2 रुपये आप देखा जाए तो। अब न्यूज़पेपर वालों को बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो भी अपने न्यूज़पेपर में विज्ञापन देते हैं और विज्ञापन के माध्यम से अर्निंग करते हैं। इसी तरीके से टीवी सीरियल वाले हैं, वो भी अपने टीवी सीरियल के बीच में ढेर सारे विज्ञापन दिखाते हैं आपको और उनसे पैसा कमाते हैं। इसी तरीके से गूगल है। जब आप गूगल का कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो व्लॉग हो, वेबसाइट हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, ये सारे माध्यम से गूगल एडवर्टाइजमेंट दिखाकर यानी विज्ञापन दिखाकर पैसा कमाता है। अब जब आप एक व्लॉग बनाते हो तो आप गूगल के साथ उसके एक प्रोग्राम के माध्यम से, जो कि एडसेंस कहलाता है, उससे जुड़ जाते हो। अब गूगल क्या कहता है कि भाई आप मेरे विज्ञापन अपने व्लॉग पर दिखाओ और आपके माध्यम से जो भी कस्टमर मुझे मिलेंगे तो मैं आपको कुछ कमीशन दूंगा। तो ये डील होती है व्लॉगर्स की
और गूगल की आपस में। और जब भी कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आपके ब्लॉग पर आता है तो आपके ब्लॉग पर कुछ विज्ञापन दिखाई देते हैं, और ये विज्ञापन दिखाने की जितनी जिम्मेदारी है ये गूगल एडसेंस प्लेटफॉर्म की होती है, यानी गूगल की होती है। वही लोगों से विज्ञापन लेता है और वही आपके ब्लॉग पे डिस्प्ले करता है। आपको कोई ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये हेडेक लेना है कि अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक कहाँ से लेकर आए। ट्रैफिक इट मीन्स लोग पढ़ने वाले आपके ब्लॉग पर आने चाहिए। तो जब कोई भी व्यक्ति आपके ब्लॉग पर दिखने वाले विज्ञापन पर क्लिक करता है तो उस क्लिक की जो कीमत होती है उसमें से कुछ हिस्सा आपको मिलता है, कुछ हिस्सा गूगल को जाता है। अब ये क्लिक की कीमत डिसाइड कौन करता है? क्लिक की कीमत जो डिसाइड करता है वो विज्ञापन दाता करता है। मानिए कोई मोबाइल कंपनी वाला है और उसने अपना कोई नया मोबाइल लॉन्च किया और गूगल को उसने वो विज्ञापन करने के लिए पैसा दिया। अब वो ये कहता है कि अगर मेरे विज्ञापन पर कोई भी एक व्यक्ति अगर क्लिक करेगा तो मैं भैया एक क्लिक के 2 रुपए दूंगा। तो आप समझ गए कि अब जब किसी व्यक्ति ने आपके विज्ञापन पर क्लिक किया तो वो 2 रुपए मिलते हैं गूगल को, उसमें से कुछ हिस्सा आपको मिलता है, कुछ हिस्सा गूगल को जाता है। तो इस तरीके से रेवेन्यू शेयर होता है। अगर दिन में आपके पास 25 क्लिक आई, 20 क्लिक आई, 100 क्लिक आई तो ये इस हिसाब से रेवेन्यू आपका बढ़ता जाता है। अब ये क्लिक इतनी ज़्यादा कैसे आएंगी? आपके ब्लॉग पर पढ़ने वाले लोगों की संख्या के आधार पर। यानी आपके ब्लॉग पर जब सामग्री ज़्यादा होगी, आपके ब्लॉग पर जब कंटेंट ज़्यादा होंगे, आर्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो पढ़ने वाले लोग ज़्यादा आएंगे, और जब पढ़ने वाले लोग ज़्यादा आएंगे तो आपके ब्लॉग पर रेवेन्यू भी ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ये जो पूरा चक्र है ये चलता रहता है। और ब्लॉग हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे आपकी एप्लीकेशन हो, इन सभी पर भी इसी तरीके से कमाई होती है। अब ब्लॉग बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपने ब्लॉग बनाया और पहले दिन ही आपके पास बहुत सारे पैसे आने लग गए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। व्लॉग बनाने में आपको ज़रूरत होती है बहुत सारे पेशेंस की। तो जब मैंने 2013 में व्लॉग शुरू किया था और 1.5 साल मैंने लगातार काम किया था, तब मुझे जाके 5,000 रुपये की अर्निंग हुई थी। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ में ये जल्दी भी होने लग जाती है। वहाँ पर आपके काम करने का तरीका देखा जाता है। शुरुआत में मुझे कुछ भी नहीं आता था कि व्लॉगिंग होती कैसे है, कैसे करते हैं, आर्टिकल कितना लंबा होना चाहिए, एसईओ कैसे होता है, टाइटल क्या रखा जाता है, उसकी इमेज कैसी लगाई जाती है। लेकिन अगर आप पहले से ही सारी तैयारी कर लेते हैं, आप समझ लेते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कैसे अपने व्लॉग को गूगल पर रैंक कराया जाता है, कैसे उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग की जाती है, तो आपके लिए ये जो काम है ये 6 महीने का ही है, सिमट के रह जाएगा। 6 महीने में अगर आप अच्छी खासी मेहनत करते हैं तो अपने व्लॉग से हर महीने 30 से 50,000 रुपये महीने कमा सकते हैं। आपको टॉपिक भी ऐसा सेलेक्ट करना होगा जिसको लोग ज़्यादा सर्च करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि एक फ्री ब्लॉग कैसे बनाया जाता है। नया ब्लॉग बनाना बहुत आसान है। ब्लॉग बनाने के लिए गूगल पर जाइए और टाइप कीजिए ब्लॉगर और एंटर कर दीजिए। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर blogger.com का एक लिंक दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों असल में ब्लॉगर एक फ्री सर्विस है जिस पर आप जाकर ब्लॉग बना सकते हैं और गूगल एडसेंस के थ्रू पैसा भी कमा सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रिएट योर ब्लॉग का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ आपको ज़रूरत होगी आपकी जीमेल आईडी की। अगर आपके पास पहले से जीमेल आईडी है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो आप नई बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको डालना होगा अपना पासवर्ड एंटर कर दीजिए और नेक्स्ट कीजिए। अगर आपने अभी तक कोई ब्लॉग नहीं बनाया है और आप बिल्कुल नए हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्रिएट अ न्यू ब्लॉग का ऑप्शन दिखाई देगा, बस इस पर क्लिक कर दीजिए और आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो आ जाएगा जहाँ पर आपको टाइटल और एड्रेस डालने का ऑप्शन दिखाई देगा। किसी भी ब्लॉग का टाइटल उस ब्लॉग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये प्रदर्शित करता है कि आपको ब्लॉग में किस तरीके का कंटेंट मिलेगा। तो टाइटल को बड़ा सोच समझ के रखिए, आप अच्छे से विषय का चुनाव कर लीजिए और उसके बाद में सोच समझ के 1 या 2 शब्द का कोई टाइटल यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम MS एक्सेल से संबंधित कोई ब्लॉग बना रहे हैं तो उसी से रिलेटेड हम इसका टाइटल रखेंगे। तो हम यहाँ पर टाइटल लिख देते हैं टोटल एक्सेल। देखिए हमने ऊपर टाइटल तो रख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास एड्रेस का। अब एड्रेस क्या होता है? एड्रेस किसी ब्लॉग का URL होता है। जैसे आपको यहाँ पर ब्लॉगर का ये URL दिखाई दे रहा है www.blogger.com। इसी तरीके से यहाँ पर जो एड्रेस आता है वो .com करके नहीं आएगा, क्योंकि आप ब्लॉगर पर एक फ्री ब्लॉग बना रहे हैं तो वहाँ का जो URL आएगा आपके टाइटल के नाम के साथ में .blogspot.com भी आपको वहाँ पर दिखाई देगा। तो हम पहले एड्रेस में ये टोटल एक्सेल ही टाइप करके देख लेते हैं। आप देखिए जैसे मैं टाइप करता जा रहा हूँ तो नीचे आपको .blogspot.com साथ में डिस्प्ले होता जा रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर परमानेंट रहेगा जब तक कि इसके साथ आप कोई भी कस्टम डोमेन नहीं जोड़ देते हैं। ये डोमेन बिल्कुल फ्री है,
यहाँ इसको आपको कोई चार्ज नहीं देना है, लेकिन अगर आप कस्टम डोमेन जोड़ेंगे तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। देखिए हमने कुछ इस तरीके से इसका नाम रख दिया, टोटल एक्सेल। और अगर ये नाम किसी ने पहले से नहीं लिया होगा तो यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा, और ये नाम किसी ने पहले से ले रखा होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस कैन नॉट अवेलेबल। तो हो सकता है ये ब्लॉग किसी ने पहले बना रखा हो, तो यहाँ पर हम 2018 जोड़ देते हैं साथ में। आप देखिए ये नाम अवेलेबल है, दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, यानी आपके ब्लॉग का यूआरएल जो एड्रेस है वो हो गया और आपके ब्लॉग का टाइटल ये हो गया। दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सर्च है वो आपको इस नाम से भी यहाँ पर मिल जाएगी धीरे धीरे जब आप कंटिन्यू पोस्ट करना शुरू कर देंगे। अब तीसरी चीज़ आती है यहाँ पर थीम की। आपके ब्लॉग जब कोई व्यक्ति खोलता है तो उसको एक अलग तरीके का डिज़ाइन वहाँ पर दिखाई देता है। ये जो डिज़ाइन है इसे इंटरनेट की भाषा में थीम या टेम्पलेट कहा जाता है, और इनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। आपकी पोस्ट कैसे दिखाई देंगी, आपके ब्लॉग का लुक कैसा दिखाई देगा जब लोग उसे खोल के देखेंगे। तो यहाँ पर ब्लॉगर द्वारा कुछ फ्री टेम्पलेट्स दी गई हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इंटरनेट पर कई सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पर आपको पेड टेम्पलेट भी मिल जाएंगी। पेड टेम्पलेट के कई सारे फ़ायदे भी हैं, तो यहाँ से अगर आप चाहते हैं पहली कोई टेम्पलेट सेलेक्ट करना तो आप कोई भी ले लीजिए। तो हम यहाँ से सबसे सिंपल जो टेम्पलेट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और क्रिएट अ ब्लॉग के बटन पर क्लिक करते हैं। कुछ ही सेकेंड्स में आपका जो ब्लॉग है वो तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए जैसे ही आपका ब्लॉग बन जाएगा और अगली बार जब ब्लॉगर पे आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे पोस्ट का, स्टेटस का, कमेंट्स का, अर्निंग का, कैंपेनिंग का, पेज लेआउट, थीम और सेटिंग्स। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं अलग अलग हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो पोस्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप डेली का जो भी कंटेंट तैयार करेंगे या जो भी पोस्ट लिखेंगे वो आप यहाँ से लिख पाएंगे। नई पोस्ट लिखने के लिए या नया आर्टिकल लिखने के लिए आपको जाना पड़ेगा न्यू पोस्ट पर। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर ऊपर पोस्ट टाइटल डालना है, तो आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी के लिए आप गूगल हिंदी इनपुट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंग्लिश के लिए यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपके पास हिंदी इनपुट नहीं है फिर भी यहाँ पे हिंदी टाइप करने के लिए ये एक बटन दिया गया है। जैसे ही आप इसे टाइप करेंगे तो आप यहाँ पर ट्रांसलेट वाली हिंदी को लिख पाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो हिंदी टाइपिंग है जो ब्लॉगर द्वारा दी गई है वो पोस्ट के इस वाले पेज पर ही काम करेगी, ना कि आपके टाइटल में। तो जो टाइटल है वो हिंदी में अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं उसे, जैसे आइए एक्सेल सीखें, कुछ इस तरीके से। अब इसको कॉपी कर लीजिए और ऊपर पेस्ट कर दीजिए, कुछ इस तरीके से। अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो आप इसे इंग्लिश में भी तैयार कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जो पेज है आपका, यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हैं, ये हमारा टाइटल हो गया, जैसे किताब में होता है सबसे ऊपर टाइटल होता है, और नीचे आपका जो भी आर्टिकल हो आप उसे यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। एक्सेल की विशेषता बता सकते हैं, आप उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं, जो भी आपका टॉपिक हो आप उसे यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। टॉपिक को टाइप करने के लिए यहाँ पर अलग अलग तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। फॉर्मेटिंग के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है। आप अगर फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लिंक दिया गया है। लिंक वो है, आप किसी पेज को दूसरे पेज से जोड़ना चाहते हैं तो आप इसे जोड़ सकते हैं। यह हाइपर लिंक की तरह काम करता है। बस आप शब्द को सेलेक्ट कीजिए, लिंक पर जाइए और जो भी आपको वेब एड्रेस से जोड़ना हो उसको यहाँ पर टाइप कर दीजिए या पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद ये जो ऑप्शन है इससे आप अपने पोस्ट पर इमेज इंसर्ट करा सकते हैं। तो आप जहाँ से भी चाहें इस ब्लॉग पर इमेज इंसर्ट करा सकते हैं। अगला ऑप्शन है वीडियो का। तो अगर आप YouTube से वीडियो लेना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, जैसे हम कर देते हैं माई बिग गाइड, और यहाँ से सर्च करा लेते हैं। माई बिग गाइड से जुड़े हुए सारे वीडियोज़ यहाँ पर आ जाएंगे। अब जिस भी वीडियो को आप चाहते हैं बस सेलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे आपके ब्लॉगर पर माई बिग गाइड का ये जो वीडियो है ये आ गया है। इसके बाद आप एंटर कीजिए और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन और भी मिल जाएंगे। तो ये जो ऑप्शन है ये लेबल का है। अगर आप एक विषय से ज़्यादा विषयों के बारे में लिखते हैं तो वो जो लेबल है वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। अगर आप एक्सेल के अलावा यहाँ और भी कई विषयों के बारे में जानकारी देते हैं, यहाँ एक्सेल आप डाल सकते हैं, और भी अगर कोई दूसरा विषय है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है शेड्यूल का। अगर आप चाहते हैं इस पोस्ट को किसी और समय में पब्लिश करना तो आप यहाँ से सेट डेट एंड टाइम कर सकते हैं। आप चाहते हैं ये पोस्ट आज 16 तारीख के बजाय 23 तारीख को पब्लिश हो तो आप यहाँ से 23 तारीख सेलेक्ट करके इसे डन कर सकते हैं। और इसके बाद ऑप्शन है प्रेमालिंक का। ये कस्टम URL के ऑप्शन आता है। अगर आप हिंदी में टाइटल यहाँ पर डालेंगे तो आपका जो पोस्ट का टाइटल है वो कुछ इस तरीके से आएगा, लेकिन यहाँ पर आप उसे इंग्लिश में भी कर सकते हैं, जैसे कुछ इस तरीके से लर्न एक्सेल।
तो ये एक उदाहरण के लिए मैंने आपको यहाँ पर डाल के दिखाया है, इसे आप यहाँ से डन कर दीजिए। अब होगा क्या कि यहाँ पर ये जो आपने टाइप किया है उसका URL कुछ इस तरीके का आपकी वेबसाइट पर डिस्प्ले होगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब बस आपको यहाँ से करना है पब्लिश करते ही ये जो आर्टिकल है ये आपके ब्लॉग पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि हमारा ब्लॉग इस आर्टिकल के साथ में कैसा दिखाई देता है। यहाँ पर आपको व्यू ब्लॉग का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिए और आप देखेंगे जो हमने टाइटल रखा था टोटल एक्सेल 2018.blogspot.in वो इंटरनेट पर पब्लिश हो चुका है। यहाँ पर हमारे ब्लॉग का जो टाइटल हमने रखा था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है और जो पोस्ट हमने अभी बनाई थी वो यहाँ पर आ गई है। कुछ इस तरीके से आपका ब्लॉग बनके तैयार हो गया है। अगर आप अपने ब्लॉग का डिज़ाइन अभी की अभी बदलना चाहते हैं तो बस आपको जाना होगा थीम के ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको नीचे कई सारे टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। आप कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। आप देखिए इसको लगाने के बाद आपके ब्लॉग कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, उसी यहाँ से आप अप्लाई कर दीजिए। आप देखेंगे अप्लाई करने से पहले भी कराएगा आप अपनी पुरानी टेम्पलेट का बैकअप ले लीजिए। अगर आपको लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और आपकी जो नई टेम्पलेट है वो आपके ब्लॉग पर अप्लाई हो जाएगी। आप देख सकते हैं। दोबारा से हम इस ब्लॉग को देख लेते हैं। अब इसका कुछ अलग ही लुक आ गया है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है स्टेटस। आपके ब्लॉग पर प्रतिदिन आने वाले विजिटर्स की संख्या को यहाँ पर डिस्प्ले करता है। कौन कौन से उसके ट्रैफिक सोर्स हैं वो यहाँ पर दिखाता है। अगर आपके ब्लॉग पर कुछ कमेंट्स होते हैं तो उनको यहाँ पर डिस्प्ले करेगा कमेंट्स के ऑप्शन में। जो आपके एडसेंस अकाउंट से होने वाली अर्निंग है उसे आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल में अभी हमने इसे गूगल एडसेंस से नहीं जोड़ा है, लेकिन अगर आप भविष्य में इसे जोड़ेंगे तो उसकी अर्निंग को आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। कैंपेनिंग्स में अगर आप गूगल एडवर्ड के थ्रू अपने ब्लॉग का विज्ञापन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ब्लॉग में आप कुछ पेज अलग से जोड़ना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है लेआउट का ऑप्शन। तो लेआउट के ऑप्शन में अगर आप अपने ब्लॉग पर कोई नया विजेट जोड़ना चाहते हैं, जैसे कोई टूल है या ट्रांसलेशन का टूल है, तो बस आपको यहाँ पर ऐड अ गैजेट्स में जाना होगा और यहाँ पर आपको कई तरीके के गैजेट्स मिल जाएंगे। जैसे फॉलोअर्स का गैजेट्स है, इमेज का गैजेट है, लिंक लिस्ट है, टेक्स्ट है और जैसे कि ब्लॉग सर्च है तो वो आप यहाँ पर जोड़ के देख सकते हैं। गूगल एडसेंस का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपके पास गूगल एडसेंस का अकाउंट होगा। अब यहाँ पर हम ब्लॉग सर्च जोड़ के देख लेते हैं। बड़ा सिंपल है, आपको प्लस के निशान पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर विजिबल लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर टाइटल दिया गया है। आप चाहें तो इसको हिंदी या इंग्लिश में बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यही टाइटल रखना है तो बस इसे रहने दीजिए और यहाँ से सेव कर दीजिए। तो आप देखेंगे ये जो गैजेट है ये आपके ब्लॉग में ऐड हो चुका है। अभी तक हमारे ब्लॉग में सर्च का ऑप्शन नहीं था, लेकिन अगर अब हम इस ब्लॉग को ओपन करके देखेंगे और मेन्यू पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे सर्च दिस ब्लॉग का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं और इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं।